हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इससे पहले अपन ने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया था कि फ्रैक्शंस होते क्या है, उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन इक्वल कैसे होते हैं। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या होता है, जैसे अपना फ्रैक्शन क्या होता है, पी अपॉन क्यू होता है, जिसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, न्यूमरेटर, और जो अपोन में होता है या बाय में होता है वो होता है डिनोमिनेटर। अब मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, बिल्कुल ऐसे ही 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। मल्टीप्लाई बाई 2, तो 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ऐसे आपका जो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। आपको वहां 2 की जगह क्या कर लेना है, 3 कर लेना है, और कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको सभी नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अपन ने यहाँ पे 2 से किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 3 एंड 4। यानी इस बार अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 3 से, 4 से। तो 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, अब 3 से करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो 1 3 जा 3, 4 3 जा 12 है, 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट में करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, 3 से और 4 से। ऐसे ही 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो अपन को नंबर गिवन है उससे। उसके बाद है रिप्रेजेंट द गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय फिलिंग कलर इन फॉलोइंग डायग्राम्स। ये अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि एक्सरसाइज 6 में, कि किस तरीके से फिल करते हैं। अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले 1/3, यानी अपने पास 3 बॉक्स है, उसमें कितना फिल करना है, ओनली 1 फिल करना है। उसके बाद अपने पास टोटल बॉक्स कितने हैं, जो नीचे होते हैं वो टोटल बॉक्स होते हैं। टोटल बॉक्स कितने हैं, 6, इसमें से कितने फिल करने हैं, 2, तो ये 2 फिल कर दिए अपन ने। ऐसे टोटल बॉक्स कितने हैं, 5, 5 में से कितने फिल करने हैं, 1। टोटल बॉक्स 15, 15 में से फिल करने 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अपन को बोथ साइड में इक्वल दे रखे हैं, उसको इक्वल किस तरीके से करना है, कौन सा नंबर आएगा वहां पे। जैसे 3 3 जा 9, तो 1 3 जा 3। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आया, तो अपन डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 5 3 जा 15। ये आप डायरेक्ट भी बोल के, टेबल बोल के देख सकते हो कि 5 को का टेबल कितनी बार बोले कि 15 आए, तो 5 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2 3 जा 6। ऐसे ही 5 का टेबल बोला, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो किसका टेबल अपन 3 टाइम्स बोले कि 9 आ जाए, तो अपन ने ट्राई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 में तो 6 आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 का टेबल आएगा यहाँ पे। ऐसे ही 3 6 जा 18, 4 6 जा 24। अब
21 में 7 का डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया। 21 में 7 का टेबल दिया, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आया 3। ऐसे 14 में अपन 7 का देंगे तो 14 2 जा 7 2 जा 14, यानी कि ऊपर कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। 1/5 के फ्रैक्शंस लिखने इक्वल, तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। 1/5 सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/10, फिर 3 से करेंगे 3/15, फिर 4 से करेंगे 4/20, फिर 5 से करेंगे 5/25। इस तरीके से कितने भी फ्रैक्शंस अपन बना सकते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 7 तक सोल्व कर लिए। 8 नंबर है, रामू बोट 6 मीटर लॉन्ग रिबन, यानी कि रामू बोट रिबन इक्वल्स टू 6 मीटर। इफ सी इक्वली डिवाइड्स, यहाँ पे नाम है डिवाइड्स इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, यानी कि उसने कितने फ्रेंड्स में डिवाइड किया 4 फ्रेंड्स में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच फ्रेंड विल गेट, तो ईच फ्रेंड विल गेट इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, तो या तो अपन लिख सकते हैं 2 1, और डिवाइड किससे किया 4 से। अभी अपन ने फ्रैक्शंस में किया था कि जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले लिया, जो अपोन में है वो अपोन में, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर ले लिया। या तो इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 का डिवाइड 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो 4 और 6 में दोनों में जा रहा है, तो दोनों में अपन 2 का डिवाइड दे देते हैं। 6 में जाएगा 3 टाइम और 2 में जाएगा 2 टाइम। ऐसे ही यहाँ पे भी अपन देखें तो 2 में भी 2 का जा रहा है, 4 में भी 2 का जा रहा है, तो 1/2 1:1/2, ये तीनों आंसर इसके करेक्ट है। वैसे मोर करेक्ट आंसर इज दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सरस्वती नीड्स 1:1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी सरस्वती को कितने कपड़े की नीड्स है 1:1/4 क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। हाउ मच क्लॉथ सी नीड्स टू मेक 2 शर्ट। 2 शर्ट बनाने के लिए 1 के लिए इतना है, तो 2 के लिए कितना होगा 1 शर्ट नीड्स इक्वल्स टू 1:1/4 मीटर। 2 शर्ट नीड्स इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा 2 शर्ट क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2:1/4। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। 1/4, 4 1 जा 4 + 1 5, तो 5/4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 10/4। आंसर कितना है 10/4 मीटर। अभी अपन ने यहाँ पे क्या किया था, इसको 2 से डिवाइड किया था, वैसे ये भी हो रहा है, तो 10/4 को अपन लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते ही 5/2, 2 5 जा 10, 2 2 जा, या फिर अगर डिवाइड करके देखें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5। 10/5/2, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, तो 1 को ऊपर ले गए
जो डिवाइड में था उसको डिवाइड में, और जो राइट में आया था उसको लेफ्ट में। अगर अपन यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या हो जाता, रोंग हो जाता, क्योंकि ये कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इस तरीके से अपन अपनी एक्सरसाइज 7 को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।